नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अलका देवी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोना में कार्यरत हूँ और घर से आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपना नियमित रूप से अपनी अध्ययन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई तो रोज़ ही करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं या जो भी काम हमें टीचर देते हैं वो हम करते हैं और जो पढ़ाते हैं उसको समझते हैं और उसका प्रश्न उत्तर वगैरह हम सारा कार्य करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। बच्चों, आप सब ने अपनी नानी से या दादी से कहानियाँ सुनी होंगी ना, तो आज हम आपको पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी सुनाते हैं। पंचतंत्र की कहानियों में बहुत सारी अच्छी शिक्षाप्रद और ज्ञान प्रदान करने वाली कहानियाँ हैं, जिसकी प्रत्येक कहानी आप सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा लेके आती है और हमें जागरूक करती है कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और हमें किस प्रकार से अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ उस कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ। आपने बंदर बहुत देखे हैं, है ना? बंदर चलते कूदते रहते हैं और बंदर तो ज़्यादातर बच्चे देखे हैं, लेकिन बहुत से बच्चों ने मगरमच्छ नहीं देखा होगा या टीवी में देखा होगा। जब आप कोई प्रोग्राम देखते हैं, मगरमच्छ कहाँ रहता है? पानी में रहता है और बंदर तो आपको आसानी से देखने में मिल जाता है। तो आज हम बंदर और मगरमच्छ के मित्रता की एक कहानी आपसे बात करेंगे उसके बारे में। बच्चों, एक बंदर था। बंदर आपने देखा है, अभी मैंने आपको बताया। वो नदी के किनारे लगे जामुन के पेड़ पर रहता था। कहाँ रहता था? जामुन के पेड़ पर। नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ होते हैं, फलों के और बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो बंदर वहाँ कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ पास में पानी है या उछल कूद करते हैं पेड़ों के ऊपर। जहाँ फल वाले पेड़ होते हैं उन पर उनको रहना विशेष, उछल कूद करना विशेष पसंद होता है। तो वो कहाँ रहते थे? पेड़ पे रहते थे, नदी के किनारे। वह सारा दिन मीठे मीठे रसीले जामुन खाते थे और साथ में गिराते भी थे। गिराते तो हैं, हमें पता ही है, बंदर अगर कहीं जाएगा तो कुछ खाएगा, कुछ गिरा देगा। तुम भी ऐसे करते हो ना, जितना तुम्हें खाना होता है तुम उतना खाते हो, बाकी छोड़ देते हो। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमें खाना है। तो बंदर क्या करते हैं, वो जामुन के पेड़ पे रहते थे, तो जो जितना उनको खाना था तो और गिराते भी थे खाने के अलावा। उसी नदी में, जहाँ से उस नदी, जिस नदी के किनारे वो पेड़ था जामुन का जहाँ पे बंदर रहते थे, एक मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था। बंदर को रोज जामुन खाते देखकर एक दिन वह उससे बोला, आप भी बात करते हो ना, तो भाई नमस्ते, जरा मुझे भी इस फल का स्वाद चखा दो। अब मगरमच्छ ने जामुन खाया नहीं था, उसने सोचा ये बहुत अच्छा फल है, मैं भी इसको खा के देखता हूँ। तो उसने क्या कहा, उससे रिक्वेस्ट करी, उससे प्रार्थना करी कि मुझे भी इस फल का स्वाद पता लगे कैसा होता है, मैं भी खाऊंगा। तो क्या कहा बंदर ने कुछ जामुन नीचे फेंक दिए। जैसे वो फेंकता है वैसे उसने फेंक दिए। मगरमच्छ ने खूब मज़े से उन्हें खाया। जब आपको कोई चीज़ मिलती है, फ्रूट वगैरह, खूब मज़े से खाते हो आप, मम्मी पापा कोई सामान लेके आते हैं, तो उसी तरह से मगरमच्छ ने भी खूब मज़े से उन्हें खाया। उसने पहले भी इतने स्वादिष्ट फल कभी नहीं खाए थे। मगरमच्छ तो पानी में रहता है, वो फ्रूट्स कहाँ खाता है, फल कहाँ खा पाता है। वो तो बंदर ने फेंक दिए तो उसने खा लिए, तो उसे बहुत अच्छे लगे। बंदर ने कहा, ये लो भाई, कुछ फल अपनी पत्नी के लिए भी ले जाओ। जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा, अरे बंदर जब इतने मीठे फल खाता है तो उसका दिल तो बहुत मीठा होगा। किसी न किसी तरह से बंदर के दिल का भी स्वाद चखना चाहिए। क्या कहा उसने? वो फल लेके गए अपनी पत्नी के लिए
पत्नी ने फल खाए तो जो जामुन जो मीठे थे मैंने खाए थे, तो सोचा जो बंदर ये इतने मीठे फल खाता है उसका दिल भी बहुत मीठा होगा, तो मैं उसका दिल भी खाना चाहिए। अब बंदर तो शाकाहारी होता है, वो तो फल फूल ये सब खाता है, लेकिन मगरमच्छ पानी में रहता है वो शाकाहारी ही नहीं होता, मांसाहारी भी होता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी पत्नी ने क्या कहा, मांसाहारी कौन होता है, मांस खाता है जो, और जो शाकाहारी जो फल और सब्जियां खाते हैं। तो उसने कहा, एक दिन उसने क्या बहाना बनाया, एक दिन उसने अपने पति से, मगरमच्छ से कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत कमजोर लग रही हूँ, सब कहते हैं बंदर का दिल खाने से मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना। उसने कहा अगर वो ऐसे कहती कि जाओ उसका दिल ले आओ, तो मगरमच्छ शायद नहीं जाता, लेकिन उसने बहाना बनाया। आप भी बहाना बनाते हैं, कभी स्कूल जाने मन नहीं होता, मेरे पेट में दर्द है ना, या खेलने मन नहीं करता, मम्मी आज मैं नहीं खेलने जाऊंगा, मेरे को ये हो रहा है। इसी तरह से उसने भी बहाना बनाया। उसने क्या कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत कमजोर लग रही हूँ, इसलिए सब कहते हैं कि बंदर का दिल खाने से मैं ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मगरमच्छ हैरान रह गया, हैरान हो गया। वो सोचने लगा, अरे पर वो क्या कह सकता है, पत्नी की आंसू नहीं देख पाया क्योंकि वो रो रही थी। रो रो के उसने कहा कि मैं तो तबीयत खराब है। वह किसी न किसी तरह से बंदर का दिल लाने की बात सोचकर वहां से चल पड़ा। अगले दिन मगरमच्छ जामुन के पेड़ के पास पहुंचकर बोला, मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। अब वो ये तो कह नहीं सकता था तुम्हारा दिल खाना चाहती है। उसने क्या बहाना लगाया, मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर बुलाया है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। बंदर ने मगरमच्छ की बात पर यकीन कर लिया, उसको सच जान लिया, क्योंकि वो तो उसको मित्र समझता था। वह उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया। ये देखो नीचे मगरमच्छ जा रहा है, उसकी पीठ पर उछलकर बंदर बैठ गया। जब मगरमच्छ नदी के बीचों बीच पहुंच गया तो वो बोला, मैं तुम्हें घर पर ले जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा दिल खाकर ही मेरी बीमार पत्नी ठीक हो सकेगी। मगरमच्छ ने उसको सच बता दिया, क्योंकि वह उसको मित्र समझता था। तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें इसलिए घर ले जा रहा हूँ कि तुम्हारा दिल खा करके मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। चतुर बंदर, चतुर कौन होता है, जो बात को समझता है, उसका अर्थ समझता है, वो चतुर होता है। उसने क्या कहा, चतुर बंदर चौंक गया, हैरान रह गया, चौंक गया। अरे उन्होंने कहा, सोचा, ओहो ये बात है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, बताया। मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही लटका कर रखता हूँ। ऐसा होता है, नहीं होता ना, लेकिन उसने भी मगरमच्छ को बुद्धू बनाया। उसने क्या कहा, मैं तुमने पहले नहीं बताया, मैं तो अपना दिल पेड़ पे लटका कर रखता हूँ, चलो वापस जाकर उसे ले आते हैं। मूर्ख था मगरमच्छ, उसको समझ नहीं आया। उसने सोचा हो सकता है कि दिल वहां पे टांग के आया हो, तो वो वापस तैरकर जैसे ही उसके पेड़ के किनारे पहुंचा, बंदर उछल कर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, ओ मूर्ख मगरमच्छ, दिल के बिना भी कोई जिंदा रहता है, तुम्हारे जैसे धोखेबाज के साथ आज से मेरी दोस्ती खत्म। क्या कहा उसने, तुमने उसने धोखा दिया ना, उसको झूठ बोल के लेके आया था, तो उसने क्या कहा, तुम जैसे धोखेबाज मित्र से मेरी मित्रता खत्म। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई हमारा विश्वास करता है तो हमें उसके साथ मित्रता अगर है तो हमें मित्रता निभानी चाहिए और सदा सच बोलना चाहिए। नमस्कार।